आज की क्लास में आप सीखेंगे इंग्लिश पढ़ने का सरल तरीका, बहुत ही आसान तरीका जिससे कि आप इंग्लिश इजीली पढ़ पाएँ बिना नियम के। अगर आप रूल्स को नहीं देखते हैं तो स्पेलिंग पैटर्न्स जो है वो आपको पता रहने चाहिए। उन स्पेलिंग पैटर्न की सहायता से आप इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे स्पेलिंग पैटर्न्स जिनकी सहायता से आप अंग्रेज़ी को बहुत ही सरल तरीके से कम समय में सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो स्पेलिंग पैटर्न है, जैसे कि कहीं पर आई टी ई, ये आइट आ जाए, यानी इस आई टी ई को हम आइट करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर स्पेलिंग देखेंगे तो बी आई टी ई बाइट, यहाँ पर सभी में आई टी ई आइट है। तो इसी तरीके से आपको इस स्पेलिंग पैटर्न को फॉलो करना है। यहाँ पर आई टी ई को आइट करके पढ़ना है, जैसे कि बाइट, साइट, काइट। यहाँ पर पहला जो लेटर है इसका साउंड आपको पता रहना चाहिए कि बी का साउंड ब होता है, सी एस को हम स पढ़ते हैं, के को क पढ़ते हैं, डब्ल्यू आर को र पढ़ेंगे तो राइट हो गया, और क्यू और यू जब साथ में आ जाता है तो इसको क्व पढ़ते हैं, क्वाइट हो गया। बी को ब पढ़ेंगे तो बाइट हो गया। आई एन इन हो गया, वी को व तो इन वाइट हो गया। इस तरीके से आपको ये स्पेलिंग पैटर्न मिलेंगे जिससे कि प्रैक्टिस कर कर आप जो इंग्लिश के स्पेलिंग्स है उनको पढ़ पाएँ। अब यहाँ पर देखिए आई जी एच टी है, इसको भी आइट करके पढ़ेंगे, मतलब ये जो आई जी एच टी रहता है इस स्पेलिंग पैटर्न का उच्चारण भी आइट करके रहेगा। जैसे टी को ट पढ़ा तो टाइट हो गया, बी आर का उच्चारण ब्र होता है तो ब्राइट हो गया। यहाँ पर डी ई को डी पढ़ेंगे, डी ई डी, और फिर एल को ल पढ़ा तो लाइट हो गया, डिलाइट हो गया। फिर यहाँ पर है एल को ल तो लाइट, एम को म पढ़ा यानी एम का साउंड म हो गया तो माइट, आर को र तो राइट। यहाँ पर है हाइट, एच ई आई जी एच टी, इसको हाइट करके पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर देखें आई एन ई, इस पैटर्न को पढ़ेंगे आइन करके। जैसे डाइन, डी को ड पढ़ा डाइन, माइन, नाइन, स्पाइन, एस पी को स्प करके पढ़ा जाता है। फिर देखिए पाइन हो गया, फाइन, एस एच को श पढ़ेंगे तो शाइन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आई वी ई, इस पैटर्न को पढ़ेंगे आइव करके, आइव करके। तो देखिए स्पेलिंग्स यहाँ पर एफ है तो फाइन हो गया, ड यानी डी को ड पढ़ा तो डाइव, हाइव, लाइव। इस तरीके से आपको बस करना क्या है, जो ये लेटर्स रहते हैं इनके साउंड तो ऑलरेडी आपको क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे एफ को फ पढ़ा तो फाइन, डी को ड, डाइन, एच को ह तो हाइड, एल को ल तो लाइट। फिर है डी आर, जब रहता है तो इसको ड्रॉ करके पढ़ते हैं तो ड्राइव हो गया। ये हाइव है, दोबारा रिपीट हो गया। फिर यहाँ पर देखिए शुरू में ए है, इसको अ पढ़ा, फिर लाइव हो गया, अलाइव, अलाइव। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो टी आई ओ एन, इस स्पेलिंग पैटर्न को पढ़ेंगे शन। यहाँ पर सी आई ए एन को भी शन पढ़ेंगे, एस आई ओ एन को भी शन पढ़ेंगे। तो ये तो है स्पेलिंग पैटर्न के, इन तीनों को ही हम शन पढ़ेंगे। लेकिन ये कैसे पता चले कि हमको कहाँ पर ये वाला टी आई ओ एन वाला शन लिखना है, कहाँ पर सी आई ए एन वाला शन लिखना है, और कहाँ पर एस आई ओ एन वाला शन लिखना है। तो यहाँ पर ये जो स्पेलिंग रूल्स की क्लास है, इससे जो पिछली क्लासेस थी वहाँ पर नियमों की क्लास में, रूल्स की क्लास में आप जाकर सीख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी स्पेलिंग अप्लाई करें शन के लिए। तो यहाँ पर तो सिर्फ आपको स्पेलिंग पैटर्न मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इन वैन और शन, इन्वेंशन, इंजेक्शन। जो बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी उनको ऐसे ब्रेक करके आपको पढ़ना है, टुकड़ों में तोड़ना है। फिर देखिए हैजिटेशन, 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 यहाँ पर एस को स पढ़ा जाता है। इसका भी रूल होता है कि एस को स क्यों पढ़ते हैं, तो आप रूल्स वाली क्लास भी जाकर देख सकते हैं अगर नियम सीखना चाहते हैं, स्पेलिंग रूल्स को सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेशन है, फिर है ऑपरेशन है, रिलेशन है, सब में शन है, टी आई ओ एन शन। फिर ये है सिचुएशन, क्या है, सिचुएशन है। फिर यहाँ पर पोजीशन है, मोशन है, पॉल्यूशन है। तो इस तरीके से ये जो स्पेलिंग पैटर्न रहते हैं ये बार बार रिपीट होते हैं स्पेलिंग्स में। तो इनको आपको पढ़ना है, इनको पढ़ने से बहुत ही सरल तरीके से इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स हैं उनको पढ़ पाते हैं बिना नियम के, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर देखें पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटिशियन पढ़ेंगे, सी आई ए एन है, इसको भी शन पढ़ा। म्यूजिशियन है, तो यहाँ पर ये जो सी आई ए एन वाला शन है
तो आप देखेंगे पॉलिटिशियन यानी ऑक्यूपेशंस से रिलेटेड यहाँ पर ये वाले शन में CIAN आ रहा है। म्यूजिशियन है यानी कौन क्या है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिशियन है, क्या है इलेक्ट्रिशियन। टेक्नीशियन है, काम वाला है कोई ना कोई, जैसे ब्यूटिशियन है। फिर यहाँ पर देखिए फिजिशियन है, मैथमेटिशियन है, इस तरीके से। तो यहाँ पर CIAN शन है। फिर अगली स्पेलिंग में SION ये वाला शन है, तो यहाँ पर देखिए मिशन है, क्या है मिशन है, कंपल्शन है, वर्जन है। यहाँ पर ये जो है ना SION, इसको वर्शन नहीं पढ़ेंगे, वर्जन पढ़ेंगे, वर्जन। यहाँ पर SION का जन भी उच्चारण रहता है, तो यहाँ पर जन करके है वर्जन। तो यहाँ पर ये हो गया टेंशन। फिर यहाँ पर देखें टेंशन के बाद एक्सपेंशन हो गया, फिर ये है प्रोफेशन हो गया, सेशन हो गया, परमिशन हो गया, पेंशन हो गया और सस्पेंशन हो गया। SION, यहाँ पर SION को शन करके पढ़ा जा रहा है, इसको वर्जन करके पढ़ा जाता है, जो यहाँ पर साउंड आता है इसका। तो इस तरीके से आपने देखा कि TION को शन, CIAN को भी शन और SION को भी शन पढ़ा जा रहा है। तो ये जो है इस कहाँ पर हम कौन सा वाला शन का यूज़ करें, ये इसका जो स्पेलिंग रूल आप जाकर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर TURE इसको चर पढ़ेंगे। फिर देखिए CHER इसको चर पढ़ेंगे, दोनों को ही चर पढ़ा जा रहा है। स्पेलिंग्स देखेंगे, यहाँ पर देखिए सब में चर आ रहा है। TURE चर हो गया, ये नेचर हो गया, मॉइस्चर, मिक्सचर, ये हो गया रैप्चर। फिर यहाँ पर देखिए टॉर्चर हो गया। तो इस तरीके से रैप के पीछे चर, फिर टॉर के पीछे चर का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर है फर्नीचर, फिर है फ्यूचर, फीचर, कल्चर, इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखेंगे तो CHER वाला चर है टॉर्चर, फिर है टीचर, बूचर, कैचर। फिर यहाँ बेंचर, बेंचर के बाद है लॉन्चर, इसको पढ़ेंगे लॉन्चर, मैचर। फिर है पिक्चर, पिक्चर, इसको पिक्चर नहीं पढ़ेंगे, टी यहाँ पर साइलेंट है, जैसे मैचर में है, इस तरीके से। फिर ये है स्ट्रेचर, स्ट्रेचर। तो ये जो टी से CH आ रहा है, इसमें टी साइलेंट है, इस तरीके से हम टी का उच्चारण यहाँ पर नहीं करेंगे। फिर देखेंगे तो यहाँ पर ANCE है, इसको एंस करके पढ़ेंगे, ये दे रखा एंस, ANCE का उच्चारण एंस करके होगा। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस, एलिगेंस, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। फिर यहाँ पर है इम्पोर्टेंस, रिलायंस, रिलायंस, एंस करके उच्चारण हो रहा है ANCE का। फिर ये है रेडियंस, टॉलरेंस, बैलेंस, गाइडेंस, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ANT, इसको एंट करके पढ़ेंगे, ANT, इस स्पेलिंग पैटर्न का उच्चारण एंट, जैसे कि एस्पिरेंट, यहाँ पर सभी में एंट है, ANT, ANT, एंट, एंट, एस्पिरेंट, असिस्टेंट, एप्लीकेंट, अटेंडेंट, कंसल्टेंट। फिर यहाँ पर है लुब्रिकेंट, मिलिटेंट, सर्वेंट, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे OUND, इसका उच्चारण आउंड करके रहता है, ये जो स्पेलिंग पैटर्न है इसका उच्चारण आउंड, जैसे कि यहाँ पर है बाउंड, बाउंड, फाउंड, फाउंड, ग्र, GR को ग्र पढ़ेंगे, ग्र आउंड, ग्राउंड। ये है H, आउंड, हाउंड। फिर यहाँ पर आउंड, माउंड, आउंड, पाउंड, आउंड, राउंड। फिर यहाँ पर है आउंड, साउंड। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ENCE, इसको भी एंस करके पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे ANCE रहता है, उसको भी एंस करके पढ़ते हैं, ENCE रहता है, इसको भी एंस करके पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एब्सेंस है, क्या है एब्सेंस है, ये लास्ट में एंस है। यहाँ पर डिफरेंस है। फिर यहाँ पर है कॉन्फिडेंस है, ये भी एंस है, तो वॉयलेंस है। यहाँ पर है इंडिपेंडेंस है, पेशेंस है, एंस, एविडेंस है, एंस, इस तरीके से। ENCE का उच्चारण भी एंस रहता है और ANCE का उच्चारण भी एंस करके रहता है। यहाँ पर है ILD, इसको आइल्ड पढ़ेंगे, IND, आइंड, OLE, ओल करके इसका उच्चारण रहेगा। ये है तीनों स्पेलिंग पैटर्न। स्पेलिंग्स देखेंगे ILD, आइल्ड, तो ये हो गया म, M का उच्चारण म, आइल्ड, माइल्ड,
CH को च पढ़ेंगे तो चाइल्ड, W को व आइल्ड, वाइल्ड। फिर यहाँ पर है आइंड, बाइंड, माइंड, रिमाइंड। ये है आइंड है, रिमाइंड। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो रिमाइंड है ये IND वाला हो गया, ठीक है। ये दोनों स्पेलिंग्स जो है इसी पैटर्न की आ गई है, IND। और ये है ILD, आइल्ड, वाइल्ड, चाइल्ड। यहाँ पर ILD वाला पैटर्न है और यहाँ पर देखा तो IND वाला पैटर्न इसी में मिक्स है। फिर ये देखिए काइंड, माइंड, IND वाला पैटर्न है, आइंड। बाइंड, ग्राइंड, GR को ग्र पढ़ेंगे, ग्राइंड हो गया। फिर यहाँ पर है आइंड, ब्लाइंड, ये सेम है दोनों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं OLE, ओल करके। जैसे कि ह जिसमें भी ये लग जाएगा, जैसे ह में यहाँ पर ओ को ओ की मात्रा के रूप में, ह में जुड़ जाएगी ओ की मात्रा तो ये होल हो जाएगा, होल, पोल। तो यहाँ पर पी में जुड़ जाएगी यानी ओ की मात्रा तो पोल हो गया, ठीक है। ओल करके पढ़ेंगे, मोल, रोल। यहाँ पर होल है, WH है, यहाँ पर W जो है साइलेंट है, ठीक है। ये है रोल, ये है कंसोल और ये है स्टोल। ST का उच्चारण स्ट करके होता है। नेक्स्ट पैटर्न है ATE, इसको एट करके पढ़ेंगे और ING को इंग पढ़ते हैं, LY को ली करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें ATE मतलब एट, फिर यहाँ पर D में जुड़ गया एट तो डेट, F में जुड़ गया तो फेट, H यानी ह में जुड़ा तो हेट, ल में जुड़ा तो लेट। फिर है ST को स्ट पढ़ेंगे तो स्टेट, GR को ग्र पढ़ेंगे तो ग्रेट। यहाँ पर भी ST स्टेट ही है ये, स्ट। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो इंग करके है, KING, किंग, विंग, सिंग, रिंग, इस तरीके से। गोइंग, ठीक है। डूइंग हो गया, फिर थिंग हो गया और ये ब्रिंग हो गया। BR का उच्चारण ब्र करके होता है। फिर यहाँ पर LY अगर लग जाएगा लास्ट में तो ली करके इसको पढ़ा जाएगा, जैसे लवली, फ्रेंडली, काइंडली, ब्राइटली। फिर यहाँ है वॉर्म, वॉर्मली, हैप्पीली, सैडली, इस तरीके से। और ये है ब्राइटली। तो इस तरीके से जब LY लगता है तो ये क्रिया विशेषण का काम करती है, ये जो स्पेलिंग्स रहती है। तो यहाँ पर तो आप इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, तो इस तरीके से काफ़ी सारी जो स्पेलिंग पैटर्न्स रहते हैं उनको सीख कर बहुत ही सरल तरीके से बिना नियम के अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो इस तरीके से डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं जो स्पेलिंग पैटर्न है उनकी सहायता से। तो आज की इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की, स्पेलिंग पैटर्न की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।